ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 12वां और श्लोक संख्या 5। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, कहीं पर कोई एग्जामिनेशन होता है, कई लोग आपको मिलेंगे जो रैंक होल्डर्स हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं। उनसे आप पूछोगे ये एग्ज़ाम कैसा है, कुछ नहीं, बेकार है, ऐसे ही निकल जाता है। और उस चक्कर में कई लोग उस एनरोल करा लेते हैं, उसके बाद जीवन भर रोते रहते हैं कि उस आदमी ने ऐसा बोला था। तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी के लिए कई चीज़ें बड़ी आसान हो सकती हैं जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो इंटेलिजेंट आदमी यदि कभी आपको ये बोले कि ये एग्ज़ाम बड़ा डिफिकल्ट है, हाँ, उसके बाद तो समझ लीजिए अगर ये आदमी ऐसा बोल रहा है तो समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी है, उसको समझ जाना चाहिए, उसको अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी इंटेलिजेंस, उस पर फजूल का गर्व नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू डू रिसर्च व्हेन समबडी हैज़ ऑलरेडी डन इट। तो यहाँ पर हम तो बात कर रहे थे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो कि सारे ज्ञान का, सारी इंटेलिजेंस का स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल इंटेलिजेंस, कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण कह रहे हैं मुश्किल रास्ता है भैया, अगर इस रास्ते पे जाओगे। पिछले आपको याद होगा अर्जुन ने पूछा था कि कौन सा रास्ता अधिक अधिक सही है, निराकारवाद का या साकारवाद का। तो भगवान ने पीछे भी उत्तर दिया कि जो मेरे प्रेम, मेरे साकार रूप के प्रति आसक्त है, मुझ में मन लगाता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है, वो परम सिद्ध है, परम सिद्ध पुरुष माना जाना चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं कि लेकिन जो इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है और अव्यक्त रूप के प्रति अट्रैक्टेड है, वो भी अंत में काफ़ी समय बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और मेरे ही शरणागति होता है। यानी कि भगवान इसको बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कुरुक्षेत्र में। तो यानी कि कृष्ण के प्रति ही वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। अब यहाँ पर भगवान और भी ज़्यादा क्लियर करें ताकि कोई डाउट फिर भी ना रह जाए। हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन, नेगेटिव कैंसिलेशन एंड एवरीथिंग भगवान हर तरीके से बता रहे हैं कि वो व्यक्ति परम सिद्ध है जो करता है, जो नहीं करता है वो भी घूम फिर के मेरे पास आता है, लेकिन ये रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है। भगवान कह रहे हैं कि प्रगति कर पाना, ऐसे लोगों के लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है और देहधारियों के लिए ये सदैव दुष्कर रास्ता है। आप समझ लीजिए, या तो ये लोग भगवत गीता पर विश्वास नहीं करते हैं, इन्होंने भगवत गीता या तो पढ़ी नहीं है, या इन्हें भगवान की वाणी में विश्वास नहीं है, जानते ही नहीं है। तभी तो लोग इतने बड़ी संख्या में निराकारवादी होते जा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि निराकारवाद आसान है एक तरह से, वैसे में मुश्किल है। भगवान की अगर इसका चरम उद्देश्य के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का टैग लगाने के लिए बड़ा आसान है। कुछ करना नहीं है ना। कई ऐसे आश्रम है हम देखते हैं, उन्होंने जगह जगह पे जमीन ले रखी है, हाँ, और बाहर एक साइन बोर्ड लगा रखा अपना, बस अंदर क्या है देखते हैं, कुछ नहीं है, घास लगी हुई है, हाँ, कोई टीन टब्बर लगा हुआ है बस। इसलिए जगह जगह पर ज़मीनें खरीदते जाइए, जगह जगह पर बोर्ड लगाते जाइए आश्रम का। हाँ, तो ये जो है आसान काम है, लेकिन इस्कॉन के अंतर्गत अगर मंदिरों का निर्माण करा जाए बड़ा मुश्किल है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारी ज़मीन ले लो, हमारी ज़मीन ले लो, यहाँ मंदिर बना लो, यहाँ मंदिर बना लो, रोज़ ही कोई बोल रहा होता है। लेकिन वी नो कि इस्कॉन के स्टैंडर्ड्स क्या है। एक मंदिर का मतलब है वहाँ पे कई सारे फुल टाइम भक्तों की ज़रूरत, भगवान का विग्रह, उनकी वेशभूषा की सजावट, उनके लिए भोग, आरतियाँ, क्लासेस, न जाने क्या क्या, प्रसाद वितरण, प्रसाद की कुकिंग, पूरा एक डिपार्टमेंट, एक कंपनी की तरह खोलना पड़ जाता है। इसलिए लोग ज़मीन तो दे रहे हैं, लेकिन इतने भक्त, उतनी तादाद में भक्तों की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि भगवान की कृपा से हो ही जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट है। हाँ, साकारवाद में अंत को प्राप्त करना आसान है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ
एक्टिविटी है, कुछ फिजिकल लेबर है, मेंटल है, क्योंकि हमें भगवान को अपनी हर इंद्रिय, मनसा वाचा कर्मणा इत्यादि हर चीज़ को लगाना पड़ता है। लेकिन निराकारवाद तो निराकारवाद है, बैठे बैठे पन्ने पलटे जाओ किसी किताब के। प्रभुपाद यहाँ बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो है अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का जो अनुसरण करता है, इसको ज्ञान योगी कहते हैं। हाँ, तो ज्ञानी का क्या काम है? ज्ञानी का काम है किताब उठाई, ड्राइंग रूम में बैठ गए, पन्ना पलटा, किताब रख दी, सो गए। कुछ के अगले दिन किसी चर्चा में गए, आइए जी चर्चा करते हैं, बैठिए। हाँ, फिर अगले दिन कुछ पन्ने पलटे, कुछ किताब लिख डाली। तो ज्ञानवादी का वास्तव में भक्ति योग से कोई लेना देना नहीं होता है, भक्ति योग नहीं करता है वो। हालांकि भगवान कहते हैं कि कोई कोई ज्ञानवादी ऐसा भी है जो अंत में मुझे प्राप्त करता है, मुझे समझ जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति। तो वो ज्ञान उस लेवल पे आने के लिए कई जन्म लग जाते हैं उसके, बहुनाम जन्माम, जो हम चर्चा कर रहे थे। तो ज्ञानवादी क्या है? जो ज्ञानवादी तक ही सीमित रह जाता है, जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कैसे रिलेशनशिप बनाए जाएं, क्या किया जाए, रोज कोई किताब पढ़ता है वो, लेकिन अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल पा रहा है। हाँ, कोई रिलेशनशिप ही नहीं संभाल पा रहा है। किताब में ज्ञान बहुत ले लिया उसने, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे उसको कुछ मालूम नहीं है। कहते हैं ना, कई बार आदमी इतना किताबी कीड़ा हो जाता है कि प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है वो। तो जिस ज्ञान का प्रयोग नहीं हो पाया, वो ज्ञान का कोई लाभ है, उस डिग्री का कोई लाभ है? हम जब नौकरी करते थे तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसको तीन अकाउंटेंसी की 3 बड़ी डिग्रियाँ, ICWA, CS, CA, तीनों डिग्रियाँ उसके पास थी, लेकिन वो बुंदलाया सा बैठता था वहाँ पर, ऐसा लगता था कोई पागल आदमी बैठ रहा है। समझ नहीं आता क्या है ये आदमी, कहाँ कैसे इसको। तो कई बार ऐसा हो जाता है, आदमी बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है। तो ज्ञानवादी लोग ही ऐसे ही हैं जिन्हें बहुत ज्ञान तो प्राप्त है, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण, उनके प्रति उनका प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, उनके बारे में श्रवण करना इत्यादि करना, उसके प्रति कोई रुझान नहीं है। बस डिस्कशंस करा लो, डिबेट्स करा लो, क्योंकि डिबेट्स उनके इंटेलिजेंस के कोई किक प्रदान देता है। थोड़ा मज़ा सा आता है, आनंद है उसमें भी एक डिबेट्स में। बुद्धिजीवियों की डिबेट्स होती है, ज़बरदस्त खतरनाक डिबेट होती है। आप लोग भी सुनेंगे कई बार तो लगेगा अरे हम तो कुछ जानते ही नहीं, लगता है हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अद्वैत द्वैत। मैं एक बार ऐसे व्यक्ति से मिला था, 5 मिनट में उसने मेरे सामने इतने भारी भरकम शब्द डाल दिए। तो वही बात हो गई कि जो हम कई बार आपको सुनाते हैं, जो एक आदमी बच्चों से पूछता था ना, बच्चे खेलते थे उसके घर के आगे, पूछता था तुमने 4 मीनार देखा है? बच्चे बेचारे शक्ल देखते थे, हम तो कंचे खेले हैं अंकल जी, कंचे और कुछ नहीं पता। अगले दिन आता था, अंडमान निकोबार के बारे में जानते हो क्या? कौन सा अंडा? उधर तो पेरिस देखा है, पेरिस एफिल टावर देखा है या कुछ और देखा है? न्यूयॉर्क देखा है तुमने? नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारी ज़िंदगी बात है। एक दिन बच्चों को आता है गुस्सा वो कहते हैं, वो क्या पूछते हैं उससे, कहते हैं रामू काका को जानते हो? रामू काका? वो तुम्हारे घर का नौकर है, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो गई, बाहर घूमते रहो, कभी घर में भी रहा करो। तो आदमी को बहुत कुछ पता है। एक और इस पे एक इस्कॉन का एक प्ले बना है जिसमें एक नाव के अंदर एक व्यक्ति चला जाता है और इसी तरह के प्रश्न पूछता है नाविक से, तुमने ये देखा है, तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार है, तुमने ये देखा है, तुम शहर में गए हो, तुमने ताजमहल देखा है, तुमने ये देखा है। और नदी के बीच में नाव, वो परेशान हो जाता है बेचारा नाविक। थोड़ी देर में नाव हिलने लगती है, कुछ हलचल होती है। वो कहता है क्या हो गया? नाविक कहता है नाव डूब रही है। बोलता क्या? हाँ। कहता तैरना आता है? वो बोलता नहीं, तैरना नहीं आता है। बोलता तुम्हारी 100% जिंदगी बर्बाद होने वाली है बस अभी 5 मिनट में। तो मतलब हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन उसका वास्तविक कोई यूज़ नहीं है, बस एक तक में लगा रखे हैं, ये डिग्री वो डिग्री वे डिग्री, नेम प्लेट लगाते हैं, उसके आगे सारी डिग्रियां लिख देते हैं, और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हमने कुछ प्राप्त किया हुआ है। वास्तव में उसके पीछे कुछ यथार्थ नहीं है। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आ सकते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बड़ा कष्टप्रद है। रास्ता आसान लगता है देखने में, लेकिन ऐसे आसान रास्ते का क्या लाभ जिसमें अंत ही नहीं है कोई, जिसका रिजल्ट ही नहीं है। भक्ति योग का रास्ता बड़ा मुश्किल लगता है, सवेरे उठना है, ये उठना है, लेकिन बड़ा सुगम बन जाता है भक्तों के बीच में, लेकिन इसमें अंत डेफिनेट है। यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छा परपट लिख रहे हैं, सुनिए कि बता रहे हैं पहले तो कि ये जो अव्यक्तवादी लोग हैं ये ज्ञानी योगी कहलाते हैं, ज्ञानी योगी, और जो व्यक्ति साक्षात भगवान की सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, वो भक्ति योगी कहलाते हैं।
और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य पर पहुंचाता है, किंतु बड़ा कष्टकारक है और कोई श्योरिटी नहीं कि आप वहां पर पहुंच ही जाएंगे। हाँ, कोई कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच पाएगा ज्ञान योग के थ्रू, और वो भी कई जन्मों के बाद। डिफिकल्ट। कई लोग तो उस अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए तो भक्ति योगी जो है कृष्ण के विग्रह को मानता है। हाँ, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है। जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम लोग शरीर को देखते हैं, हम साकार वस्तुओं को देखते हैं निरंतर, और हम भूत पिशाचों से डरते हैं। नेचुरल है ना। अब कोई बोले कि इस पेड़ के नीचे एक अच्छी आत्मा रहती है, आप सोएंगे, आत्मा चाहे अच्छी भी क्यों ना हो। आप सोचिए जरा, आपको कोई बोले कि इस पेड़ के नीचे एक अच्छी आत्मा रहती है उसके नीचे आप सोएंगे? मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को हैबिचुअल नहीं है। हम लोग साकार रूप के प्रति हैबिचुअल हैं, निराकार के प्रति नहीं है। इसलिए साकार रूप के प्रति आसक्त होना ज़्यादा हमारे लिए ईजी है, जो कि भगवान का विग्रह है। जब भगवान का विग्रह या जिसको मूर्ति कहते हैं लोग, जब हम उसको देखते हैं तो उसमें हमें भगवान के साक्षात उस रूप को हम समझ पाते हैं, क्योंकि हमने हमेशा साकार चीज़ों को देखा है। हम बताएं कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी वैसे थे, तुम्हारे पिताजी वैसे थे, लेकिन कभी पिताजी की जब फोटो देख लेते हैं तो इमोशन पैदा होते हैं, अच्छा ऐसे थे। वही सिंपल सी बात है। तो वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण और निर्गुण हो सकती है। मंदिर की विग्रह पूजा क्या है? सगुण पूजा है, क्योंकि इसको भौतिक गुणों, सगुण मतलब गुण, गुण मतलब भौतिक गुण। हाँ, तो हम सगुण गुणों से भगवान को देख रहे हैं। हाँ, इन आंखों से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? एक पत्थर को देख रहे हैं, एक लकड़ी को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में सिंपल पत्थर नहीं हो। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पर कि एक पोस्ट बॉक्स पहले जमाने में हुआ करते थे, लाल लाल से डब्बे। वह छोटा सा डब्बा, ये छोटा सा डब्बा चल के क्या नागपुर पहुंच जाएगा? अगर मैं इसके अंदर कुछ कागज डाल दूं तो डब्बा तो वहीं का वहीं है, कैसे नागपुर पहुंच जाएगा बताइए? और वो भी इतना सा है, जरा सा डब्बा। लेकिन क्योंकि वो उस पोस्ट ऑफिस का रिप्रेजेंटेशन है, ऑथेंटिकेटेड है, वहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा, उसको लेके पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ से डाक जाएगी और सीधा नागपुर पहुँच जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से ये छोटा पोस्ट ऑफिस, छोटा पोस्ट बॉक्स है भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति, जो कि कोई डिफरेंस नहीं है डाक खाने के उस बड़े से ऑफिस के अंदर और उस बॉक्स के अंदर। कोई डिफरेंस नहीं है ना। चिट्ठी चाहे वहाँ डालो, चिट्ठी चाहे यहाँ डालो, वहीं पहुँच जाती है। लेकिन ये उसका छोटा रूप है जो आपके घर के आगे पहुँच गया है। हाँ, पोस्ट ऑफिस आपके घर के आगे नहीं है, लेकिन ये बॉक्स आपके घर के आगे है, उस तरीके से। हाँ, तो उसी तरह से ये विग्रह हमारे घरों में है, हमारे घरों के आगे हैं, हमारे घरों के पास है, जिससे हमें वही, यहाँ पर हम कोई प्रार्थना करेंगे तो मेन पोस्ट ऑफिस में प्रार्थना पहुँच जाएगी, ऐसा प्रभाव बता रहे हैं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत पहुँचने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन इन लोगों को बड़ी कठिनाई है। इन लोगों को तो इंद्रियों को निग्रह, अभी जो हमने सुना था, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, पहले मन को कंट्रोल करो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो क्या करें फिर? करें क्या फिर, ये तो बताइए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी है, निराकारी है, वो अगर ब्रह्म में लीन भी हो जाते हैं तो वो दो चीज़ों को प्राप्त करते हैं। हाँ, हम जो है, हमारी प्रकृति तीन चीज़ों से बनी है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब होता है इटर्निटी, सदैव रहने वाला। और चित्त मतलब होता है उस फुल ऑफ ऑल नॉलेज, उसको पूरा ज्ञान होता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान योगी अगर एक्सीलेंस भी प्राप्त करता है तो वो सत्य को प्राप्त करता है, क्योंकि जन्म मृत्यु से छूट जाता है, इटर्निटी को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है कि वही शरीर नहीं है, वो आत्मा है। लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि आनंद के लिए परस्पर संबंध बनाने पड़ते हैं। भगवान के साथ भक्ति योग में भक्त एक संबंध बनाता है, दास्य का, साख्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का एक संबंध स्थापित करता है, जिसमें आदान प्रदान करता है, भगवान के साथ लीलाएं करता है, उनके बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है। दिस इज नॉट ड्राई, इसके अंदर आनंद है। लेकिन केवल निराकार के अंदर क्या आनंद है? क्या निराकारवादी भगवान को आरती करेगा? क्या उनको भोग लगाएगा? क्या उनके भक्तों के साथ नृत्य करेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, क्या उत्सव मनाएगा? हाँ, क्योंकि वो तो निराकार है, एक तरह से भूत है चारों तरफ। भूत की पूजा में क्या आनंद आएगा? लेकिन वास्तव में भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। निराकार उनकी शक्ति है, भगवान का साकार रूप की जो पूजा पाठ करता है, जो उनके प्रति समर्पित होता है, हमने ये समझा कैसे वो आनंद को भी प्राप्त करता है। और आनंद को जब हम प्राप्त करते हैं तो अपने आप छोटे मोटे आनंदों को छोड़ देते हैं।
इसलिए भक्ति योग में आने के बाद इंद्रियों पे संयम करना अधिक ईजी है। इसलिए लोग इतनी सारी चीजें छोड़ देते हैं। कई लोग डरते हैं, तुम ये छुड़वा दोगे, आप ये छुड़वा दोगे। तो हम क्यों छुड़वाएंगे भैया? कोई हमने कर्जा तो नहीं किसी का, ना ही हमने कोई ऐसा कुछ प्रण ले रखा है कि हम इतने साल तक ये नहीं खाएंगे। हमने देखा कि लोग अपने आप ही छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि उन्हें वो आनंद प्राप्त होता है जो निराकार में आनंद प्राप्त नहीं होता है। उन्हें पहले इंद्रियों पे कब्जा करना है, कंट्रोल करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, जब व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है तो वो लोअर टेस्ट को, इंद्रियों के टेस्ट को छोड़ता चला जाता है। इसलिए भक्ति योग अधिक सुगम है। यहाँ पर अंत रिजल्ट पे, गंतव्य पे पहुंचना अधिक सुगम है। इसको समझना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि बुद्धि ज्ञान योग मतलब बुद्धिजीव। मैं तो कहता हूँ ऐसा बुद्धिजीव जो, जैसा हमने एग्जांपल दिया, किताबी कीड़ा, who does not know the practicality of anything, just knows things, वो है ज्ञान योग। और भक्ति योग वो है जो सब जानता है और सब जानने के बाद हम्बल स्थिति में आ गया है और अब कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो वास्तव में वही जानता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय।